प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान कर बीजेपी सरकार ने एक तीर से 4 निशाने लगाए हैं। सूत्रों की माने तो इसके पीछे बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह का ही दिमाग है। माना जा रहा है कि अमित शाह ने एक तीर से 4 निशाने लगाए हैं। पहला पॉइंट यह है कि जयंत चौधरी को गठबंधन से दूर और बीजेपी के नजदीक ले आए हैं। सूत्रों की माने तो जयंत सपा से नाराज हैं। बता दें कि वो अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज हैं। असल में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को जो 7 सीटों का प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव में यह था कि आरएलडी लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़े, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों पर उम्मीदवार का चेहरा समाजवादी पार्टी से होगा, लेकिन निशान आरएलडी का। सूत्रों का मानना है कि यही वो वजह है जिससे जयंत सपा से नाराज हो गए और यहीं पर बीजेपी को मौका मिल गया जयंत चौधरी को अपने नजदीक लाने का। जयंत के बीजेपी के साथ डील पक्की करने से एनडीए के मिशन 400 को और मजबूती मिलेगी। यूपी की 10 से 12 सीटें जाट बाहुल्य हैं, जहां जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साथ ही पश्चिमी यूपी में लगभग 17% आबादी जाटों की है। इतना ही नहीं, विधानसभा की लगभग 50 सीटों का फैसला जाट वोटर्स ही करते हैं। इसके अलावा जयंत के आने से बीजेपी किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी दूर करने में कामयाब हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जाटों को खुश कर पश्चिमी यूपी में सीटें कंफर्म कर ली हैं। वो ऐसे कि पश्चिमी यूपी को जाट, किसान और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। वजह ये मानी गई थी कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। और अब जयंत के गठबंधन से दूर होने और बीजेपी से डील पक्की करने पर जाटों में खुशी है। माना जा रहा है कि जाटों के खुश होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। तीसरे पॉइंट पर नजर डालें तो किसान आंदोलन और पहलवानों के सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के चलते माना जा रहा था कि जाट बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन चरण सिंह को भारत रत्न देकर यूपी के ही नहीं, हरियाणा के जाटों को साधा है। इसके पीछे का कारण यह है कि पश्चिमी यूपी की तरह हरियाणा भी जाट बाहुल्य राज्य है। वहां भी चौधरी चरण सिंह काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के जाटों को भी अपने वोट बैंक में पक्के तौर पर शामिल कर लिया है। खबरों की माने तो जाटों में खुशी की लहर है और वे लंबे समय से चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिया जाए। चौथा और सबसे अहम पॉइंट ये कि अमित शाह की चाल ने यूपी की सियासत में विपक्षी नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को और कमजोर कर दिया है। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की धाक मानी जाती है। उसकी वजह है पश्चिमी यूपी का जाट बाहुल्य होना। ऐसे में जयंत चौधरी के बीजेपी से डील पक्की कर लेने से यहाँ अखिलेश यादव का कमजोर होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।